जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारा घर हमारे विद्यालय अंतर्गत प्रयास वर्कबुक के जो प्रोजेक्ट हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। आज हम जो है कक्षा 6 से 8 के लिए प्रोजेक्ट क्रमांक 1 में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट क्रमांक 1 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सबसे सही उत्तर क्या हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक 1 के प्रश्न और उनके उत्तर। प्यारे बच्चों, जो प्रोजेक्ट क्रमांक 1 दिया गया है इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है कि प्राचीन शहर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। सोचिए और लिखिए कि यह शहर जो है नदियों के किनारे ही क्यों बसे होंगे। नदियों के प्रदूषण का कारण भी क्या शहर ही हैं? यदि हाँ तो कैसे, और लिखिए। इस प्रश्न में जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम लिखना है हमें। तो जैसा कि आप जानते हैं बहुत से बड़े शहर जो हैं नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो हमें जो एक तरफ शहर का नाम लिख देना है और एक तरफ जो है नदी का नाम लिख देना है। जैसे कि पहला शहर है कानपुर। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। जो नई दिल्ली है भारत की राजधानी है, ये जो है यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। इसी प्रकार से जो बुरहानपुर शहर है मध्य प्रदेश का, ये जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो जबलपुर है ये जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर के अलावा होशंगाबाद, अनूपपुर इत्यादि शहर भी जो हैं जब नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। जो बिदसा है, बिदसा शहर जो है मध्य प्रदेश का बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो जैन शहर है जहाँ 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है, वो जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा अन्य शहर जैसे कि या बनारसी गंगा नदी किनारे है, इलाहाबाद या प्रयाग जो है गंगा नदी के किनारे है, इत्यादि के नाम भी आप लिख सकते हैं। जिस प्रकार से जो प्रोजेक्ट क्रमांक 1 है इसका जो पहला प्रश्न है उसको आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं या इसके उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि शहर नदियों के किनारे ही क्यों बसे होंगे। जो शहर हैं, जो अधिकांश शहर है नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे, इसका कारण क्या रहा है कि जो सभ्यता है या जो बड़े शहर हैं नदियों के किनारे क्यों बसे थे। तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं। पहला है कि नदियाँ जो है ताज़ी पानी का स्रोत होती हैं, जो पानी जो है पीने के लिए, सिंचाई के लिए और अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। दूसरा कारण है कि जो नदियाँ होती हैं परिवहन का एक साधन भी प्रदान करती हैं। इससे लोगों और सामानों को नाव से आसानी से ले जाया जा सकता है आर पार। तीसरा कारण है कि नदियाँ जो हैं एक प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करती हैं, जो संभावित आक्रमणकारियों से शहरों की रक्षा करती हैं। भाई जैसे नदी किनारे कोई शहर बसा हुआ है और यहाँ पर नदी बहती है, तो जो बाहरी आक्रमणकारी है तो नदी के किनारे सीधे जो है इस शहर पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये एक प्राकृतिक सीमा के रूप में भी नदियाँ काम करती हैं। अगला है कि नदियाँ अक्सर जल विद्युत शक्ति का स्रोत प्रदान करती हैं, जिसका उपयोग शहर के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि नदियों में प्रदूषण के कारण क्या होंगे। तो आप जानते हैं कि शहरों से बहुत से बड़े बड़े उद्योग शहरों में स्थापित होते हैं। शहरों से बहुत सा औद्योगिक कचरा निकलता है जो नदियों में डाल दिया जाता है। जो कृषि क्षेत्र है यहाँ से भी जो अनुचित गतिविधियाँ होती हैं, जैसे उर्वरक का उपयोग वगैरह है, तो कीटनाशकों का उपयोग है, इनसे भी जो है जल प्रदूषित होता है। अगला है धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज, जैसे कि पानी में शव को बहाना, नहाना, कचरा फेंकना इत्यादि। जैसे मान लो कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके शव को जो है गंगा नदी में डाल देते हैं, जानवरों को नहलाते हैं और जो है जैसे कचरा फेंकते हैं वहाँ, जैसे पूजा पाठ का कचरा है, फूल वगैरह है या अपना हवन वगैरह की सामग्री है, बची हुई है, जली हुई सामग्री है, उसको जो है हम धार्मिक कारण से नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। इससे भी नदियाँ प्रदूषित होती हैं। प्यारे बच्चों, नदियों के प्रदूषित होने का अगला कारण है जहाज़ों से तेल का होने वाला रिसाव। जैसा कि आप जानते हैं कच्चे तेल या पेट्रोलियम का आयात जो है
जहाज़ों के माध्यम से होता है। जब जहाज़ों से तेल का रिसाव होता है तो नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। अगला रीजन है एसिड रेन या अम्ल वर्षा। शहरों में प्रदूषण के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। इस अम्ल वर्षा के कारण भी जल प्रदूषित हो जाता है। अगला कारण है औद्योगिक कचरे के निपटान की अपर्याप्त व्यवस्था। शहरों में जो उद्योगों से निकलने वाला कचरा है उसका निपटान सही तरीके से नहीं किया जाता है, उसको नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से प्रोजेक्ट क्रमांक 1 के उत्तर पूरे होते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।